धोखाधड़ी और पावर का गलत इस्तेमाल, बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कही अहम बात। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 11 आरोपियों की रिहाई खारिज कर दी है। आपको बता दें कि गुजरात में वर्ष 2002 में दंगे के दौरान बिल्किस के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 11 आरोपियों की रिहाई खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त क्या कुछ कहा, ये आपको बताते हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को रद्द किया और फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा आदेश लाने के लिए राज्य सरकार बिल्कुल भी सक्षम नहीं थी और फैसले को बिना दिमाग लगाए पारित कर दिया गया। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने दोषियों को 2 सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए। सजा में छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार छूट का आदेश पारित करने के लिए उपयुक्त सरकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। दोषियों पर महाराष्ट्र द्वारा मुकदमा चलाया गया। दरअसल मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने इस मामले में 2008 में 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून के शासन का उल्लंघन हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। पीठ ने 100 पन्नों से अधिक का फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य के छूट के आदेश रद्द किए जाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने एक अन्य पीठ के 13 मई 2022 के आदेश को भी अमान्य करार दिया है, जिसमें गुजरात सरकार से दोषियों की सजा माफी की याचिका पर विचार करने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को अदालत के साथ धोखाधड़ी करार दिया और कहा कि इस अदालत के सामने फैक्ट छिपाए गए। 13 मई का आदेश सही नहीं था और इसे हम अमान्य मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक क्लासिक मामला है जहां अदालत के आदेश का इस्तेमाल छूट देकर कानून के नियम का उल्लंघन करने के लिए किया गया था। आपको बता दें कि 11 दोषियों को गुजरात सरकार द्वारा छूट दी गई और 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सत्ता छीनकर कानून के शासन का उल्लंघन किया गया। 13 मई 2022 के आदेश का इस्तेमाल शक्तियों को हड़पने और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट NN24।